तो मेरे पास दिमाग थोड़ा कम है और मैं ज़्यादा यूज़ भी नहीं करती हूँ, तो दिमाग की तो बात ही मत है ही करो। कम तो यूज़ कहाँ से करेगा। तो दिमाग की बात ही नहीं करे। क्या ऐसा होता है आप कभी-कभी मार्केट में खरीदने कुछ जाते हैं लेकिन बलराज कर गए दिलो में राज। Why are you staring at me like नो this? नो मुझे सिडनाज की जोड़ी अच्छी लगती है और दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हैं। शहनाज तो वैसे ही डार्लिंग है तो मोहब्बत। Hi, this is Balraj हाय दिस इज अंकिता श्रीवास्तव। and you are watching us on Viral Bollywood. बॉलीवुड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सो वेलकम टू वायरल बॉलीवुड एंड कांग्रेचुलेशन आप दोनों को। मुझसे शादी करी हो में इतना अच्छा रिस्पांस मिला आपकी जोड़ी को। Thank you क्या so कहना much. चाहेंगे सर? थैंक यू। यही कहना चाहेंगे थैंक यू सो मच। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, उस ऑडियंस का धन्यवाद जिन्होंने हमें सपोर्ट करा, जिन्होंने इतनी मोहब्बत दी है एंड ओवरवेलम्ड हूँ मैं तो, यही बोलते हैं ना। और मेरी तरफ से तो मैं थैंक्स ही कहना चाहूँगा, बाकी मोहतरमा बताएंगे। मैम आप बताइए कैसा मैं फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है और बहुत अच्छे से हम लोग शो को वाइंड अप करके निकले हैं। बहुत अच्छे दोस्त बना के निकले हैं, सो आई एम वेरी हैप्पी। और अगर लोगों ने पसंद किया हमारी इस दोस्ती को तो आई एम ग्लैड एंड थैंक यू वेरी मच। जैसे कि शो में बहुत सारे मतलब प्रोग्राम भी हुए, कुछ टास्क भी हुए जी। और सबसे साथ में मतलब एक बड़े मतलब आफ्टर आप खतरों के खिलाड़ी फुल बिजी रहे, जी। फिर बाद में मुझसे शादी करोगी जी। मतलब इतना बिजी शेड्यूल में भी आप मतलब कैसा आप करवाते मतलब कैसा शेड्यूल आप प्रिपेयर करते सर हम लोग कभी कभी बहुत फ्री भी रहते हैं जब कुछ नहीं होता उस वक्त कोई नहीं पूछता हमसे आगे कि 6 महीने फ्री हो गए कैसे मैनेज कर रहे हो। आई थिंक आर्टिस्ट की लाइफ ही ऐसी है। और जब मैंने करियर शुरू किया था तो हमारे एक डायरेक्टर साहब थे पंकज सारस्वत, जिन्होंने लाफ्ट चैलेंज डायरेक्ट किया था वायलेट पिक्चर से। उन्होंने एक बात बोली थी कि जितना काम मिले, जितना काम कर सको उतना काम कर लो, क्योंकि लाइफ में एक बार ऐसा टाइम आता है कि काम करने के लिए टाइम होता है लेकिन काम नहीं होता। और इतना कुछ वो हैक्टिक नहीं था। खतरों के अलग टाइम पे शूट हुआ है, मुझसे शादी करो अलग टाइम पे घर में कैप्टिव थे। तो इतना तो मैनेज करना आना ही चाहिए। और मैं वैसे बहुत लेज़ी आदमी हूँ, जैसा मुझे बोला जाता है। मैं 2 ढाई 3 महीने काम करता हूँ, उसके बाद छुट्टी पे भाग जाता हूँ। एंड मेरा अभी भी फुल प्लान था कि घर से बाहर आऊँगा तो फिर चला जाऊँगा अपना बैग पैक उठा के, लेकिन माहौल कुछ थोड़ा ठीक नहीं है। तो मैं लेज़ी आदमी हूँ, वैसे ही लेज़ी आदमी हूँ मैं। मुझे अगर ऐसा काम करने को मिला मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि घर के अंदर भी मैं हफ्ते में 2 दिन सोता ही था। ऐसा नहीं है कि पूरा दबा के काम करता था, काफ़ी सोता था। एंड मैनेज हो जाता है जब जब चीज़ें अच्छी हो रही हों, जब आसपास लोग अच्छे हों, जब आपके काम को मोहब्बत मिले तो वो एक अलग एनर्जी आपको मिलती है, एक अलग पुश मिलता है। तब रुकने के बारे में आप सोचते नहीं हो। और आई थिंक मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स खतरों का मिल रहा है। इनफैक्ट घर के अंदर तो गैस ही लगाते थे हम लोग। जब जय से भी पूछा कैसा चल रहा है, विकास ने भी बताया कि अच्छा चल रहा है शो, तो यही होता था। बाकी मुझसे शादी करोगी के अंदर अच्छे अच्छे लोग थे आसपास, तो एनर्जी मिलती थी कि हाँ यहाँ पर भी जागना है, खुश रहना है, काम करना है, अपने दिल में जो है वो बोलना है, वो करना है। तो हो जाता है अगर आसपास लोग अच्छे हैं और रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा हो तो। मैम कैसा था एक्सपीरियंस मतलब आप शो के बाहर आके लोगों से मिलना, फैमिली से मिलना, कैसा था एक्सपीरियंस? आप क्या कुछ माइंड में लेके चले थे शो में, क्योंकि पारस ऐसे मुझसे शादी करे तो क्या कहना चाहिए? जी मैं अपना पहली बात तो मेरे पास दिमाग थोड़ा कम है और मैं ज़्यादा यूज़ भी नहीं करती हूँ, तो दिमाग की तो बात ही मत है ही करो। कम तो यूज़ कहाँ से करेगा। तो दिमाग की बात ही नहीं करे। और एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा है, मैं बहुत इन्जॉय किया। और जब हम बाहर आ रहे थे तो मुझे बहुत दुख भी हो रहा था, ऐसा लग रहा था जो चल रहा है बस चलता रहे। और बाहर आई तो अभी बाहर का तो माहौल बहुत अलग है और मैं अपनी फैमिली से भी नहीं मिल पाई। तो 2 दिन से मैं घर पे ही थी और सबको मिस कर रही थी। तो मैं अपने दोस्तों से भी मिली, जो मैंने दोस्त बनाए हैं एमएसके में। ओके जैसे मुझसे शादी करोगी पारस एंड शहनाज, तो पारस में आप क्या कुछ क्वालिटीज देखे और सेगम साहब में क्या कुछ क्वालिटीज देखे आप बालराज साहब में? जैसे कि डिफिकल्ट क्वेश्चन आपने पूछा है। मेरे अंदर क्वालिटीज ढूंढना इज वन ऑफ क्योंकि द आप मोस्ट गए थे डिफिकल्ट पारस क्वेश्चन। मतलब पारस की हाँ। नजर आया। देखिए क्या ऐसा होता है, आप कभी कभी मार्केट में खरीदने कुछ जाते हैं बलराज लेकिन कर गए दिलों में राज। वाह वाह वाह। मार्केट में लेने कुछ जाते हो लेकिन इस तरह ऑफर आपके वहाँ दिलों में पर राज कर दिया। देखिए अच्छाई जो होती है ना इंसान की, वो छुपती नहीं है। उफ, क्या बात। तो वो और आप 24/7 जब आप रहोगे तो वो बिल्कुल भी नहीं छुप पाएगी। तो ना चाहे अच्छाई आप ना बुराई। ये चाहे आप जितना भी किसी इंसान के बारे में गलत क्यों ना सोचो, लेकिन जब आप उसके साथ रहते हो तब आपको समझ में आता है कि एक्चुअल में क्या है, उसके अंदर कितनी अच्छाइयाँ और कितनी बुराइयाँ हैं। और अच्छा बुरा एक्चुअली में कुछ होता नहीं है मेरे लिए। देयर इज़ नथिंग ब्लैक और वाइट, इट्स ऑल ग्रे फॉर मी। तो
शायद मुझे जो इनके बारे में लगती है चीज़ें ख़राब, वो किसी के लिए बहुत अच्छी होंगी। तो मुझे इनके अंदर सिर्फ अच्छाइयाँ नज़र आई, और जो बुराइयाँ हैं वो मैंने एक्चुअली इतनी नोटिस नहीं करी। ओके, पारस के बारे में क्या कहना चाहेंगे एज अ अब आया असली सवाल। टनन। पारस के बारे में मैं क्या बोलूँ, मतलब काफी मुझे कुछ बोला है, दूसरे पोर्टल से उठा ली। नहीं नहीं, एक्चुअली क्या हुआ कि उनके बारे में पहले ही मुझे इतनी सारी चीज़ें मिल गई जानने के लिए, और मैं जान गई कि फिर उसके बाद मैंने उनको जानना भी नहीं चाहा कि वो कैसे हैं, क्योंकि जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो उनके अंदर मुझे, मेरे लिए मतलब वो बहुत अच्छे हैं, बाकियों के लिए बहुत अच्छे होंगे, ये थोड़ा डिप्लोमेटिक आंसर दे रही हूँ मैं आपको। तो पर मुझे चाहिए ना, मतलब मेरे लिए कौन इंसान कैसा है कैसा नहीं है, मैं उसके बारे में ही सोचूंगी। तो मेरे लिए उनके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे नहीं समझ में आई, और उसके बाद मैंने उनको समझना भी नहीं चाहा। ओके सर, आपकी बात करें जैसे कि शहनाज जी है आपके साथ में, मतलब हमने देखा बहुत सारा अच्छा केमिस्ट्री भी चल रहा था ऑन स्क्रीन, आप मस्ती कर रहे थे, बहुत सारे केमिस्ट्री चल रहा था, उसके बारे में कैसा था एक्सपीरियंस शहनाज के साथ में? शहनाज की जितनी तारीफ कर लो उतनी कम है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ऐसा नहीं है कि लोग उसको बहुत प्यार करते हैं इस वजह से हम उसकी तारीफ कर रहे हैं, वो है इस लायक, ऑनेस्ट है, डे वन से उसने बता दिया उसके दिल के अंदर क्या है, और इसी वजह से बॉन्डिंग हो पाई हमारी। बहुत क्लियर है, किसी को कोई झूठी कमिटमेंट नहीं करती, किसी की पीठ पीछे बिचिंग नहीं करती। लड़कों की हमारी जो भी 5 लड़के घर के अंदर गए थे, वाइल्ड कार्ड में भी 2 आए, 7 लड़के। इसी वजह से आपने देखा होगा लड़कों के अंदर बहुत कम झगड़े हुए हैं, क्योंकि उसने बहुत क्लियर रखा सब चीज़ों को। प्यारी बहुत है, और उसको अगर कुछ गलत लगता है वो उसका स्टैंड लेती है। अंकिता के केस में आपने देखा कि कैसे उसका पारस से भी झगड़ा हुआ, और शहबाज का जब झगड़ा हो रहा था मैं रोक रहा था पारस और शहबाज को, बोली थी लड़ने दे इनको, मरने दे, रोज़ का काम है इनका। तो बहुत क्लीन है, बहुत ऑनेस्ट है, बहादुर लड़की है, और उसने मुझे घर के अंदर थ्रू आउट सपोर्ट करा है। जब फिनाले से पहले का नॉमिनेशन उसने बोला था कि बलराज लास्ट टाइम नॉमिनेशन में था, मैं इसको नहीं डाल सकती मैं नॉमिनेशन में। तो कहीं ना कहीं दिल वो यूज़ करती है दिमाग से ज़्यादा, और इसीलिए लोगों के दिलों पे वो राज भी करती है, लोग उसको दिल से मोहब्बत करते हैं। एंड मैंने भी उस चीज़ का पूरा ध्यान रखा है। और एक मोमेंट ऐसा आया था जब विकास ने पूछा था कि कौन सा लड़का घर के अंदर ऐसा जिसको लगता है कि उसको शहनाज फिनाले में चूज़ नहीं करेगी, तो मैंने सबसे पहले हाथ खड़ा किया था। उसने बोला क्यों, तू तो अच्छा कर रहा है। मैंने कहा बात अच्छा करने की नहीं, मुझे पता है उसके दिल में क्या है, तो इस वजह से मुझे पता है वो क्या डिसाइड करेगी, और मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ, और मैं नहीं जाना चाहता हूँ आगे इस मामले में। तो उठ के आई अपनी सीट से, उसके आके गले लगाया, उसने विकास को बोला ये कमाया मैंने इस घर से। तो आई थिंक उसको जानने गया था और जान के ही निकला हूँ बाहर, और बहुत बहुत दुआएं निकलती हैं उसके लिए दिल से। जैसे कि शो में देखा सिद्धार्थ भी आए थे, सिद्धार्थ के सामने आप एक सरप्राइज शहनाज को दिए, क्योंकि एक गाना और म्यूजिक, तो बहुत इम्प्रेस हुई शहनाज उस टाइम पे। तो कैसा था फील, क्योंकि जैसे कि सिद्धनाज, माहिरा शर्मा और जैसे कि पारस का जो चल रहा है एक जोड़ी, तो सिद्ध के सामने जो आपका मतलब इतना अच्छा बॉन्डिंग, तो कैसा आपका फीलिंग, क्योंकि सिद्धार्थ भी सामने थे। देखिए सिद्धार्थ को मैं जानता हूँ पहले से, हम लोग एक दूसरे को कहना कि थोड़ा बहुत जानते हैं, क्योंकि सेम इंडस्ट्री में काम करते हैं, देखते हैं एक दूसरे को। और अगर कोई लड़की उसको मोहब्बत करती है, अगर उसका किसी के साथ कुछ बॉन्डिंग है, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि शहनाज को उसके सामने और ज़्यादा कंफर्टेबल फील कराना, ताकि कहीं भी उसको ये, वो मुझे उस इवेंट पे लेके ही इसीलिए गई थी, मैंने बोला था कि देख वहाँ बहुत लोग रहेंगे, तुझे एक ऐसा आदमी चाहिए जो दिमाग से बैलेंस हो, जिसने कैमरा मीडिया पहले फेस करा हो, तो इसलिए मुझे चूज़ करियो। जिसके लिए को लेकर बाद में उसके ऊपर बहुत ब्लेम भी लगाया लोगों ने कि वो बायस्ड है, घर के अंदर भी बड़ा माहौल ख़राब हुआ था, बट वो अलग बात है। लेकिन अच्छा लगा, स्टेज के ऊपर भी उन्होंने बोला कि ये गाना आपको डेडिकेट करना है, मैंने बोला करूँगा। कोई कोरियोग्राफी नहीं थी, मैंने बोला शहनाज मेरे को नाचना आता नहीं, कहती चल जो मैं बताऊँगी तो वही करता रही हो, तो मैंने वही किया। और सिद्धार्थ भी वहाँ था, आई वॉज वेरी हैप्पी। हालांकि जसलीन ने, पारस ने बोला भी करे, डेट पे अपनी गए थे, लेकिन वहाँ सिद्धार्थ मिल गया, सना उसके साथ बिजी होगी, तो ये बड़ी छोटी छोटी बातें। डेट तो अगर कोई किसी को ऑलरेडी प्यार करता है तो उसके साथ तो कहीं आप अगर आप जा रहे हो तो वो डेट तो कहलाती नहीं है अपने आप में, वो एक इवेंट था, एक टाइम स्पेंड करने हम लोग एक साथ गए थे। अच्छा लगा मुझे सिद्धार्थ को मिलके। मैं शहनाज पहले पहुंच गए थे, सिद्धार्थ बाद में है, शहनाज अपना भी, सिद्धार्थ सबसे पहले आके मुझे मिला, हम लोगों ने काफ़ी टाइम स्पेंड किया, बातें की वहाँ पे। तो ऐसा कुछ मतलब मैंने बीच में एक जगह देखा भी था कि बलराज देंगे सिद्धार्थ को कंपटीशन, कोई यूट्यूब पे कोई चल रहा था, मैं पढ़ के हंस रहा था, किस चीज़ का कंपटीशन देना है, कोई मैच थोड़ी चल रहा है यहाँ पे। ऑलरेडी एक लड़की का एक ही दिल है, वो दिल एक आदमी जीत चुका है, उसमें क्या कंपटीशन है। मेरी तो दुआएं हैं उन दोनों के लिए कि भगवान करे वो दोनों एक दूसरे के साथ लाइफ टाइम खुश रहें, जो शहनाज चाहती वैसा हो।
कुछ अभी ये भी अफवाह आ रहा है, जैसे मतलब सहनाज, जैसे कि सिडनाज हो गया, सहराज भी हो गया, जैसे ये अफवाह ही रहेगी। देखिए तो इसके बारे में क्या कहना है, शहराज? देखिए शहबाज डार्लिंग है और मैं उसको चिढ़ाता था कि ऐसे तो बल्किता भी हो गया है, हाँ हाँ ये भी हो गया है। हाँ बल्किता भी हो गया है। तो ये तो फिर भी नेचुरल लगता है, लड़का और लड़की है। और करो मस्ती, मना कर रही थी मत करो। ये सिडनाज मस्ती हो है। गया, पाहिरा हो गया, हाँ। शहराज हो गया, तो मतलब क्या कैसा लगता है? यार बल्किता ही लगा दो, शहराज देखिए मत लगाओ। शहराज यार, अगर ये हो भी गलत जाए तो बात कोई है। प्रॉब्लम नहीं है, भाइयों की जोड़ियां भी हिट होती हैं, ऐसे भाइयों की जोड़ियां हिट होती हैं। मत सलमान बोलो। अभी बल्किता भी मत बोलो, हैशटैग बनेंगे मत बोलो। भाइयों की जोड़ियां हिट होती हैं। भाई है छोटा, ऐसा थोड़ी है। भाइयों ने मिलके बहुत कमाल किया, वार्नर ब्रदर्स ने मिलके क्या नहीं किया हुआ है। बहुत सारी भाइयों की जोड़ियां जिन्होंने बहुत अच्छा अच्छा काम किया है। सलमान भाई फिल्में करते हैं, अरबाज भाई डायरेक्ट करी, बड़ी हिट फिल्में हुई हैं। तो शहराज भी अगर भाई है छोटा, उसके लिए वैक्स कराई है मैंने, ये हाथ वैक्स कर, शरारतें करते हैं आपस में दोनों। तो मैं उसको टीज करता था, वो अंकिता को टीज करता था ताकि मैं चलूँ, तो मैं उसको टीज करता था कि अच्छा तू ये करेगा तो मैं ये करूँगा। कल भी मैं उसको मिला हूँ, बड़ी मोहब्बत से मिले हम लोगों ने, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया है। वो शरारती है वो, और मुझे बहुत मजा आता है ज्यादा, उसको तंग करने बहुत में। ज्यादा। मुझे पता है मैं ये करूँगा उसको तो वो तंग होएगा। हो जाए शहराज हिट, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये जो जोड़ियाँ हैं ये वैसी जोड़ियाँ बनती हैं ना। उसको लड़कों में इंटरेस्ट है ना मुझे, लेकिन हम एक दूसरे से प्यार वाला बॉन्डिंग है हमारा, मोहब्बत करते हैं एक दूसरे से, हम लोग भाई हैं। भाई बोल दिया तो इसके आगे अब और क्या बोलूँ। बट हो जाए शहराज हिट तो होना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ओके सर, जैसे कि ऑडियंस का भी जानना चाहेगा, आफ्टर मुझसे शादी करी तो मैं क्या है आपका स्टेटस, क्या है आपका दोनों का? क्योंकि हमारा स्टेटस क्या है? हमारा स्टेटस ये है कि अभी 3 दिन बाद फिर घर का भाड़ा भरना है। स्टेटस तो ये है। देखिए स्टेटस क्या होता है मुझे पता ही नहीं है। ओके, जैसे मुझे बोला गया था कि फ्यूचर किस तरह compare- देख सकते हैं हम? आपको पता है कल क्या होने वाला है? नहीं पता। पता ही नहीं है कि आज हिंदुस्तान आज बंद होने वाला है कि कल बंद होने वाला है। फ्यूचर किसी को नहीं पता है। प्रेजेंट में जीता हूँ मैं, और प्रेजेंट में ये बहुत ख़ास है मेरे लिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि फ्यूचर में भी अच्छी चीज़ें हों। क्या होने वाला पता नहीं है, क्योंकि ना तो घर में प्लान किया था, ना घर के बाहर आके प्लान किया है। खुश हैं बस, दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, राइट? व्हाई आर यू स्टेयरिंग एट मी लाइक दिस? No, I'm just listening to you. ओके अंकिता मैम, जैसे कि सिद्धार्थ और सहनाज की जोड़ी है, जैसे पाहिरा, मतलब जैसे कि यार ये बड़े मेरे को फनी लगते हैं, कभी कभी नाम निकनेम जोड़ देते हैं। हाँ, नहीं, यही तो चल रहा है आजकल। यही तो आजकल चल रहा है। हाँ, जैसे कि सफीना जोड़ी हो गई, भी। पारस की हो गई, माहिरा की हो गई, मतलब आपको कौन सी जोड़ी एक अच्छे बेस्ट लगती है, और क्या कहना चाहेंगे दोनों की जोड़ी? मुझे तो शंकर एहसान लोई की जोड़ी सबसे अच्छी लगती है। मुझे सिडनाज की जोड़ी अच्छी लगती है, और दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हैं, तो मेरे लिए तो वही है जोड़ी। ओके, तो ओके सर, आप अपकमिंग कोई मेरे को रोहित शर्मा और शिखर धवन की जोड़ी सबसे अच्छी लगती है। उन्होंने बहुत मैचेस जिताए इंडिया को ओपन करके। शहनाज तो वैसे ही डार्लिंग है, तो मोहब्बत करने सर फाइनली क्या कुछ और अपकमिंग कुछ आने वाले हैं? क्योंकि आज का अभी तक तो माहौल थोड़ा बहुत ठंडा चल कुछ रहा भी है। नहीं है, सारी शूटिंग्स बंद है। अपकमिंग कुछ नहीं है, कोई सवाल प्रोजेक्ट भी नहीं खुद है। करे, जवाब भी खुद दे रहे हैं। नहीं, आप भी देना आपको चाहिए भी ना, पता मैं है तो- कुछ है नहीं। फिलहाल तो यही है कि ये जो माहौल बना है ये अच्छे से जल्दी से जल्दी ये सब बदल जाए, सब चीज़ें वापस से अच्छी हो जाए। फिलहाल तो यही है, और शूटिंग सारी बंद है, सब कुछ बंद है। आई थिंक आज के बाद शायद हम लोग इंटरव्यूज भी नहीं कर पाएंगे, और आई होप सब जल्दी से अच्छा हो जाए। जब अच्छा हो जाएगा तो फिर अच्छी चीज़ें आ जाएंगी अपने आप। फिलहाल सिर्फ यही है कि ओके, Stay जैसे safe. कि आज के दिन में एक न्यूज़ आया, जैसे कि एक सिंगर बहुत बड़ी बॉलीवुड की बड़ी सिंगर है कनिका कपूर का भी जी। पॉजिटिव आया कोरोना वायरस, तो जी। इसके बारे में क्या? आई थिंक बड़ा अनफॉर्चुनेट है, बट सी कुछ नहीं बोल सकते। अनफॉर्चुनेट है, एंड आई होप कि वो जल्दी से जल्दी रिकवर कर जाएं और हेल्दी होके वापस से अपनी हैप्पी लाइफ में जुड़ जाएं, बिकॉज वो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारी इंडस्ट्री के लिए। और वैसे भी एज ए ह्यूमन बीइंग हर आदमी की लाइफ इम्पॉर्टेंट है, उसके घर वालों के लिए, सोसाइटी के लिए। तो मेरी तो यही है कि कनिका जी, मैं जानता हूँ अच्छे से हमने काम किया है, एंड और मैं चाहता हूँ जिनके साथ काम नहीं भी किया उनके लिए भी मैं ये दुआएं करूँगा कि प्लीज़ अपना ध्यान रखिए। और अगर आप ट्रैवल करके बाहर से आए हैं तो डोंट हाइड योर ट्रैवल हिस्ट्री। अगर गवर्नमेंट ने कुछ प्रिकॉशंस लेने को बोला है तो प्लीज़ उसको सीरियसली लीजिए, ये एक बहुत सीरियस इशू है। एंड आई विल प्रे टू गॉड कि जल्दी सब ठीक हो जाए। और आई थिंक हमारे जो डॉक्टर्स हैं, हमारा मेडिकल स्टाफ है, वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, और जल्दी से जल्दी हम लोग इस नामुराद जो ये वायरस है इससे हम लोग निजात पाएँ। मैं तो यही चाहूँगा। ओके मैम, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी मैं क्या बोलूँ, मुझे तो ऐसा लग रहा है मैं
वर्ल्ड वॉर चल रहा है, मैं तो ये सब मूवीज़ में देखते आई हूँ और अभी तक लाइफ में कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है ये सारी चीज़ें। इट्स वेरी स्कैरी। तो मैं यही बोलूँगी लोगों से कि प्लीज़ प्रिकॉशंस लीजिए और बी सेफ, घर पे रहिए, थोड़ा बाहर कम निकलिए, तो यही बोलूँगी मैं। ओके सर लास्ट क्वेश्चन है जी तो सर। खतरों के खिलाड़ी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? इट्स अ बेस्ट शो था, आपका एक्सपीरियंस भी अच्छा था, बहुत बड़े स्टार्स भी करण तक जैसे कि करण पटेल पटेल जी भी जी। थे, बहुत सारा मजाक मस्ती भी हुआ था आपके साथ में, एक टास्क के जैसे कि एक टास्क था, तो एक थोड़ा क्या कहना चाहेंगे उस टास्क के बारे में जो थोड़ा मस्ती कर रहे थे आपके साथ में करण जी? आप रोहित शेट्टी सर भी बहुत मस्ती कर देखिए रहे थे। रोहित सर तो प्रैंकस्टर हैं, सब जानते हैं, वो अपनी फिल्मों के सेट पे प्रैंक्स करते रहते हैं। मेरे लिए रोहित सर के साथ काम करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और मैंने कभी नहीं समझा था कि मैं लाइफ में शायद इतना बड़ा हो गया हूँ कि मैं ऐसे शो में जाऊँगा जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सेलिब्स का ठप्पा जिन पे लगता है उनको लिया जाता है। पटेल डार्लिंग है, बड़ा भाई है, टॉम एंड जेरी का रिलेशन है मेरा और उसका, वो आपको शो में देखने को मिलता रहेगा जब तक हम दोनों शो में बने हुए हैं। वो मेरी टांग खींचता है, मैं उसकी टांग खींचता हूँ और हम लोग, बहुत लोगों को लगता था कि हम लोग सच में लड़ पड़ते हैं कहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोग एक दूसरे को मोहब्बत करते हैं, एक दूसरे, उसने बड़े भाई की तरह ध्यान रखा है शो में। जब भी शॉपिंग करने जाता था बहुत सारी चीज़ें मेरे लिए भी खरीद लाता था, मेरे लिए बहुत अच्छे अच्छे शूज़ लेके आया क्योंकि उसको पता था मेरे को जूतों का शौक है। तो बोलता था बल्ली तेरे को जूते पड़ेंगे, तेरे को जूतों का शौक है, तेरे लिए और लेके आता हूँ। तो वो है, बॉन्डिंग बहुत अच्छी बनी है करण के साथ और बहुत मस्ती की है। टॉम एंड जेरी वाली फियर फंदा बोल के उसने मुझे बहुत चिढ़ाया, लेकिन जब पहला फियर फंदा उसको मिला तो रोहित सर ने बोला कि बलराज कम डू द ऑनर्स, मैंने उसको पहनाया फियर फंदा। तो हम लोग आपस में नोकझोंक चलती रहती है और आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप जब एक ऐसे स्ट्रेस वाले शो में काम करते हो तो कहीं ना कहीं लाइट मूवमेंट्स जो है वो आपको हेल्प करती हैं। बहुत मुश्किल शो है, इंजरीज हुई हैं, मुझे इंजरीज हुई हैं, मैं जल गया था, मुझे मेरे पे 20 अटैक हो गया था। तो उन सब के बावजूद आई थिंक टीम अच्छी थी, सब लोगों, अमृता ने बहुत मुझे प्यार दिया, मेरी बहन जैसी है, वो बहन ही है मेरी अम्मू। और इन लोगों ने, धर्मेश भाई हो गया, शिविन, तन्ना, सब लोगों ने मिलकर मुझे बड़ा सपोर्ट करा है, तभी मैं इतनी सीरियस इंजरी के बावजूद भी शो में कंटिन्यू कर पाया हूँ। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि शो इतना अच्छा कर रहा है, 3 के ऊपर की रेटिंग दे रहा है एंड नॉन फिक्शन में शायद नंबर 1 आ गया हुआ है, ओवरऑल शायद नंबर 2 पे है। एंड बहुत खुश हूँ, अच्छा लगता है अच्छे शो का हिस्सा बन के। थैंक यू सो मच। थैंक यू।